कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन सैयद नासिर हुसैन ने वक्फ तरमीमी बिल को बीजेपी हुकूमत की साजिश करार दिया। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत बगैर सोचे समझे वक्फ तरमीमी बिल लेकर आई है और लोग वक्फ को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क की कई रियासतों में मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वजह वक्फ इमलाक को लेकर अफवाहें फैलाई गई है। देखिए, एक तो बीजेपी और उनका इकोसिस्टम, उनका संघ परिवार के लोग सोशल मीडिया द्वारा बेतुकी के मिस इन्फॉर्मेशन पूरे हिंदुस्तान भर में लोग फैलाए हैं और उस मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये बिल लेके आए। जब हम सवाल पूछ रहे हैं इनसे तो सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं। अब इनको ऐसा हो गया कि अब तक जितने लोग आ रहे थे सारे आके बिल का अपोज कर रहे थे। अब इनको लग गया कि जितने स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं बिल का अपोज कर रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी में से कुछ लोगों को इन्होंने अब उठा के बिठाया, सामने आ गया है। अब कुछ कह रहे हैं कि हम पेट्रियाटिक मुस्लिम्स हैं, मतलब कुछ लोग पेट्रियाटिक हुए तो पूरे बाकी के सारे मुसलमान क्या हुए मुझे समझ में नहीं आता। अब ऐसे ऐसे संस्थाएं बना के सामने लेके आके बिठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सरकार की जो बिल है उसका साथ देते हैं, हम उसके पक्ष में हैं। हमने उनको कई सवाल उसमें पूछा तो पता चला कि बिल ही नहीं पढ़े थे लोग। पता चला कि कोई लिख के दिया, लेके आके सबमिट कर रहे हैं इनको। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको वफ़ का डेफिनेशन नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था वफ़ का CEO स्टेट गवर्नमेंट का होता है नहीं होता, उनको ये नहीं पता है कि वफ़ में कितने इदारे हैं। कई लोगों को ये नहीं पता है कि वफ़ का अपना केडर होता है नहीं होता। कई लोगों को ये भी नहीं पता है वफ़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट के अंडर आती है या नहीं आते हैं। कई लोगों को ये भी उसमें पता नहीं कि वफ़ के अंडर वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड सिर्फ कस्टोडियन बनता है, प्रॉपर्टी कमेटी ओन करती है। अब कुछ लोग आके बोले कि 7%, अब ये जो वक्फ बोर्ड जो 7% ले रही है कंट्रीब्यूशन, उसका क्या कर रही है। तो हम लोग पूछा 93% आपके पास जो रह रहा है उसका क्या हिसाब आप दिए हैं, पता नहीं है। कुछ लोग आके ये कह रहे हैं कि लूट का सूट हुआ, तो बोले कि डेटा क्या है आपके पास लूट का सूट का, कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है। कुछ आके कह रहे हैं कि टोटल मिसमैनेजमेंट हुआ। तो आपने पूछा किसी से कितना पैसा आता, कितना मिसमैनेजमेंट हुआ, कितना केसेस पे जाता, कितना ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में जाता, मेंटेनेंस के लिए जाता, तो उनके पास कोई डेटा नहीं। ये हियर से पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, रूमर्स पे बयानबाजी हो रही है। हकीकत में ना सरकार को एक्चुअली पता है कि वक्फ बोर्ड कैसा चलता है, उनको ये नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड के पास पैसे आएंगे कहाँ से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है। बैठ के बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहेंगे, कह रहे हैं कि पोर्टल आएगा और वो पोर्टल पे सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि ऑलरेडी है डिजिटलाइजेशन हो चुका है, 80-90% हो चुका है, 2-4% नहीं हुआ होगा वो होगा। अब कह रहे हैं 2 विमेन मेंबर्स डाल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि 2013 में ऑलरेडी विमेन मेंबर्स हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको अब वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो बात हो रही है उसके ऊपर हम लोगों ने बोला कि भाई अब जितने एंडोमेंट एक्ट्स हैं, जितने मुजराई डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मंदिर एक्ट्स हैं, सब में डालिए, मुसलमानों को डालिए उसमें, आप उसमें क्रिश्चियंस को डालिए, उसमें सिख्स को डालिए, उसमें क्यों नहीं डालते हैं। ये बेसिकली कुछ ग्रुप्स को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ये बोल के बुला रहे हैं कि आइए आप हमें सपोर्ट कर दीजिए और आपका रिप्रेजेंटेशन हम वक्फ में दिला देंगे। बात है रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, बात यह है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को पहले बचाना है। और सबसे बड़ा इंक्रोचर वक्फ प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं। लड़ाई जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है तो कलेक्टर कैसा आर्बिट्रेटर बनेगा। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट का हिस्सा कलेक्टर है। अब कह रहे हैं कि कलेक्टर देख रेख करेगा, तो कलेक्टर कैसा जज बन सकता है उसमें। ये बेसिक सवाल का जवाब ये जितने प्रो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी खड़ा की है, वो जो बन के आ रहे हैं, उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनके पास इसका जवाब नहीं है कि आप वक्फ बाय यूज़र हटा देंगे तो अब ये सारे प्रॉपर्टीज जितने हैं, दरगाह हैं, ये हैं, सब चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं उनको। तो ये आधा बीदा पढ़ के गवर्नमेंट को कुछ अपनी लालच के लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ संगठन खड़ा करके हैं। हम लोग हर सतह पे,
हर वोट पे, हर चीज़ पे हम अपोज कर रहे हैं। अंदरों पे जेपीसी के जो अपोजिशन के मेंबर्स, और उम्मीद है कि सरकार को भी अब समझ में आ गई है कि इसमें कुछ रखा नहीं है, वो झूठ मूठ का मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आए हैं और उनको अब पता लगने लगा है कि अगर ये बिल इसी फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसको आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन कर देगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जो जगह जगह ये मस्जिद को लेकर के जो बात हो रही है कि भाई मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, इसका कनेक्शन आप कैसे देखते हैं? 100% ये वक्फ बोर्ड में जितना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, कह रहे हैं कि प्रॉपर्टियां छीन ले रहे हैं, ज़मीन छीन रहे हैं, लूट खसोट हो रहा है, दूसरे कौम के लोगों की प्रॉपर्टियां छीन ले रहे हैं, तो उसका भी एक असर इन सब चीज़ों में पड़ा है। इसीलिए तो मस्जिदों पे, दरगाहें पे अटैक हो रहे हैं। ये भय का वातावरण क्या क्रिएट करते हैं, दंगा फसाद करवाने के पहले इस तरह का फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। इस तरीके जो हम ये एक झूठ 100 बार ये लोग बोलते हैं। क्या हो रहा था, हमेशा आप देखिए कि दंगा होने के पहले रूमर्स होते हैं, ये रूमर्स ये फैला रहे हैं ताकि क्रोध फैले, ताकि लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट हो, लोगों के दिमाग में गुस्सा आए, फिर इस तरीके के हादसा हम करवाएं। और इसका किसको फ़ायदा होता? जितने इस तरीके के हादसे होते हैं, जितने इस तरीके के अटैक्स दूसरे मज़हब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे होते हैं, वो बीजेपी को फ़ायदा होता है उससे।